श्री चैतन्य भागवत बड़ा सुंदर एक ग्रंथ है जिसमें श्री वृंदावन दास ठाकुर जी श्री चैतन्य देव की बड़ी एक सुंदर लीला का वर्णन करते हैं। आप सबने हमेशा सुना होगा कि ब्रज में कृष्ण जो हैं वो शैतानी करते हैं, है ना, छल करते हैं। छले बले लड्डू खाए श्री मधु मंगल, वहाँ तो छल चलता है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने भी एक छोटा सा छल किया। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी लिखते हैं इस बात को, छले बुलाए न प्रभु, श्री निमाई सुंदर जो हैं उन्होंने छल से बुलवाया। क्या बुलवाया? एक दिन क्या हुआ, श्री चैतन्य देव निमाई बाल्य अवस्था में बहुत छोटे थे, अपनी माता की गोद में ही थे। बहुत जोर जोर से क्रंदन करना शुरू हो गए, रोना शुरू हो गए। और ये बात सारे नवद्वीप में, नदिया में फैल चुकी थी कि शची माता का जो पुत्र है ना, एक तो बहुत सुंदर है, हेम जैसा उसका रंग है, और दूसरी ये बात फैल चुकी थी कि जब भी ये शची माता का पुत्र रोता है तो शची माता उसको संकीर्तन या भगवान का नाम सुना करके चुप कराती। ये बात जो थी वो फैल चुकी थी नदिया में। रोज रोज कई माताएं, कई नदिया की जो माताएं थी वो छोटे बाल निमाई का दर्शन करने के लिए शची माता के घर में आती थी। तो एक दिन श्री निमाई चांद ने, श्री चैतन्य देव ने सोचा कि मेरी मैया जो शची माता है ये तो रोज ही नाम संकीर्तन करती है। आप सब लोग सुन रहे हो? कहते ये तो रोज ही नाम संकीर्तन करती है, ये तो रोज ही भगवान का नाम लेती है, ये तो रोज ही हरि हरि करती है। इतना हरि हरि कर लियो कि हरि को अपनी गोद में पुत्र बना के बिठाई लियो। लेकिन ये बाकी नदिया वासियों का क्या? तो चैतन्य देव ने सोचा चैरिटी बिगिंस एट होम, कुछ तो करना पड़ेगा। छले बोलायन प्रभु, तो एक लीला किया। भगवान की लीलाओं को देख करके कई बार हम उन्हें एक साधारण मनुष्य समझ लेते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं आव जानंती माम मूढ़ा मानुषी तनुमर्षितम परम भाव जानंती मम भूत महेश्वरम। मूर्ख बुद्धि वाला व्यक्ति मेरी इन सुंदर लीलाओं को देख करके मुझे भी एक आम मनुष्य समझता है, लेकिन परम भाव को प्राप्त व्यक्ति जानता है कि हम भूत महेश्वरम, मैं महेश्वरों का महेश्वर हूं। तो श्री निमाई चांद रो रहे हैं, माता गोद में बिठा करके चुप कराने की कोशिश कर रही है, हरि हरि कह रही है। वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, प्रभु ये कांदे